अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तनवीर और ये हमारी 6 वीडियो है वीएसए मेथोडोलॉजी की। और इसके अंदर हम सीखेंगे अकमुलेशन क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। ठीक है, तो बहुत ही गौर से इस चीज़ को समझना है कि यही चीज़ जो है वो आपको कामयाब करेगी ट्रेडिंग के अंदर। कोई भी कारोबार है वो इसीलिए किया जाता है कि उसके अंदर आप पैसा बना सको, प्रॉफिट कमा सको। और प्रॉफिट बनाने का आसान तरीका होता है कि सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो, ऐसा ही है। तो चलें एक मिसाल लेते हैं लोकल वेजिटेबल मार्केट की, जहाँ पर आप जाकर काम करना चाहते हैं। समझ लें कि आप एक बहुत बड़े मिलियनेयर हो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो कहता है कि यार मैंने इस वेजिटेबल मार्केट से पैसा बनाना है। अब आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप जो है वो एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल ग्रुप्स किसी को हायर करते हो और आप जो है वो उनसे काम लेने के लिए कहते हो। अब वो ग्रुप जो है उसको आप नाम दे दो स्मार्ट मनी का, जो आपके लिए ये काम करेगी। स्मार्ट मनी की मदद से आपने एनालाइज़ किया कि उस साल की जो पोटैटो की प्रोडक्शन है, आलूओं की प्रोडक्शन है या उसके नियर बाय जो शहर हैं, उसकी जो प्रोडक्शन है वो रफ़ली एस्टिमेट आप लगाते हो कि 1 लाख बोरियाँ हैं, कि 1 लाख बैग जो है ना उसकी प्रोडक्शन है। अब ये जो 1 लाख बोरियाँ हैं, ये स्मार्ट मनी के लिए एक टारगेट है कि उसको बाय करना है, यानी कि अकमुलेट करना है, इसको हम कहते हैं इकट्ठा करना। कि 1 लाख बोरियाँ उन्होंने इकट्ठा करनी है कि उस साल की जितनी भी प्रोडक्शन है, और उसको आप साथ में टारगेट देते हो कि $10 जब होंगे तो तब आपने खरीदना है, और जब वो $100 पे जाएगी तब आपने उसको बेचना है, यानी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोबारा से। जब आपने एनालिसिस किया तो आपको पता चला है कि वहाँ पर अभी की जो नॉर्मल कंडीशन चल रही हैं, मार्केट के अंदर इस वक्त सिर्फ 30,000 बोरियां मौजूद हैं आलूओं की, और मार्केट में रेट भी उनका जो है वो पर बोरी $40 चल रहा है, यानी कि एक बोरी अगर खरीदनी होगी तो $40 देने होंगे। तो यहाँ पर स्मार्ट मनी को दो टारगेट मिलते हैं, दो चैलेंज फेस करने को मिलते हैं। एक तो ये कि जो बैग की प्राइस है, बोरी की प्राइस है, वो $10 नहीं है और ना ही उसके करीब है, बल्कि $40 है। और दूसरा चैलेंज है कि जितने उन्होंने ख़रीदने हैं बैग, बोरियां, उतनी अवेलेबल नहीं है। 30,000 बोरियां अवेलेबल हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है स्मार्ट मनी के लिए, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन की जाती है। पहला टारगेट उनका ये है कि मार्केट को नीचे लेके आना है $10 पर, ताकि वो ख़रीदारी कर सकें। यहाँ पर जो है वो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस बरूए-कार आती हैं और सप्लाई मार्केट में इंक्रीज़ की जाती है, जिससे क्या होता है, डिमांड डिक्रीज़ होती है और प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन सप्लाई तभी बढ़ेगी जब उनके पास कुछ होगा, यानी कि उनके पास ऑलरेडी कुछ बोरियां पड़ी होंगी तो मार्केट के अंदर फेंकेंगे, तो उससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन इस केस के अंदर उन्होंने अभी तक कुछ खरीदा ही नहीं है। तो स्मार्ट मनी के पास दूसरा रास्ता होता है यहाँ पर, फेक नेगेटिव न्यूज़ फैलाने का, जिसको हम कहते हैं अफवाह फैलाना या फड क्रिएट कर देना, कि मार्केट के अंदर कुछ इस तरह की अफवाह फैलाई जाए कि इस शहर की या इस स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है कि हम जो है वो 2 लाख बोरियां जो है वो साथ वाले स्टेट से या मुल्क से जो है वो इंपोर्ट करने वाले हैं। अब कहाँ वो 1 लाख की एवरेज प्रोडक्शन होती है और कहाँ 20 लाख या 2 लाख 20 लाख बोरियां आ जाना, वो आपको बहुत ज़्यादा प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती हैं, सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकती हैं। जब ये न्यूज़ न्यूज़पेपर पर आ जाए, टेलीविज़न्स पर आ जाए और उन लोगों के मुँह से निकल रही हो कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे जर्नलिस्ट हों या बहुत ज़्यादा कोई अच्छे ऐसे लोग हों कि जिनसे जो है वो अल्फ़ाज़ निकल जाएँ, तो वो एक फ़ड का माहौल क्रिएट कर देती हैं और लोगों के अंदर खौफ़ व हरास पैदा कर देती हैं। अब क्या होगा, ज़ाहिर बात है हर एक के ज़हन में ये होगा कि जब ये सप्लाई आएगी तो मार्केट के अंदर जो है वो डिमांड कम हो जानी है, प्राइसेज़ नीचे गिर जानी है। अमूमी तौर पर जो आजकल हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात की जाए तो गंदम के ऊपर जो है वो होता है कि गंदम जो है वो इम्पोर्ट की गई इस साल, तो जो यहाँ की प्रोडक्शन थी, किसान ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि 4,000 5,000 को जो है वो मन गंदम बिकेगी। लेकिन हुकूमत ने क्या किया कि उससे पहले ही जो है वो बाहर के मुल्क से गंदम इंपोर्ट कर ली, जिसकी वजह से रेट गिर गए, 2200 2500 इतना रह गया और किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब क्या होगा जब ये वाली अफ़वाह फैलेगी कि 20 लाख बोरियां जो है बाहर की किसी मुल्क से इंपोर्ट होने वाली हैं, तो जो लोग, जिसको हम कह लें कि ट्रेडर्स हों, जिन्होंने पहले से जो है वो बोरियां ख़रीद कर अपने पास रखी हुई थी और स्टॉक किया हुआ था, वो क्या करेंगे, वो पैनिक क्रिएट होगा और वो सेल करना शुरू कर देंगे। सेल करना शुरू कर देंगे ताकि उनको ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि जब ही सप्लाई आएगी तो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। अब वो फ़ियरफुल सेलिंग जो कर रहे होंगे, वो मार्केट के अंदर सप्लाई को इंक्रीज़ कर रही होगी और डिमांड को कम कर रही होगी, और मार्केट में क्या होगा, एक ऐसा वक्त आएगा कि $10 पर बैग जो है वो रेट पहुंच जाएगा। ये कहलाता है इम्बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जो कि मार्केट में मैनिपुलेशन करके लाया जाता है।
और ये जो मार्केट मैनिपुलेशन थी ये स्मार्ट मनी की तरफ से, इस मैनिपुलेशन से उनको ना तो सिर्फ प्राइसेस नीचे आ गई हैं, बल्कि जो बैग्स अवेलेबल थे पहले 30,000 वो भी बढ़कर ज़्यादा हो चुके होंगे, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने बेचा है तो मार्केट में नीचे आया। एक नोट कर लें कि यहाँ पर जो बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं या जितने भी स्मार्ट मनी ग्रुप्स हैं, वो फॉरेक्स की मार्केट को इस तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकते जिस तरह की ये मार्केट आपने पोटैटो की देखी है, वेजिटेबल की मार्केट। स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट हो जाती है बड़ी आसानी से, कमोडिटी मार्केट भी हो जाती है, लेकिन फॉरेक्स की करेंसीज़ की मार्केट जो होती है, जिसमें यूएसडी, जीबीपी, यूरो इस तरह की जो करेंसीज़ हैं, इनमें आसानी से मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, ठीक है ना? इसलिए जो कमोडिटीज़ हैं, स्टॉक्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, उनके अंदर फैब्रिकेटेड न्यूज़ बनाकर उनके उतार-चढ़ाव को मूव करवाकर स्मार्ट मनी जो है वो अपना एक रास्ता बनाती है और पैसा बना लेती है। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब ये जो पैनिक क्रिएट हुआ था इसमें एक तो रेट जो $10 पर बोरी आ गया, दूसरा पहले 30,000 बोरियाँ अवेलेबल थी, अब 50,000 बोरियाँ अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर उनको खरीदारी करने का मौका मिल गया और ज़्यादा बोरियाँ इकट्ठी करने का मौका मिल गया एक डिज़ायर लेवल के ऊपर, डिज़ायर प्राइस के ऊपर। अब क्या होगा कि मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी खरीदारी शुरू कर देगी। स्मार्ट मनी जब खरीदारी शुरू करेगी तो मार्केट नीचे गिरना बंद हो जाएगी और पर्टिकुलर लेवल पर रुक जाएगी और उससे आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी बहुत कैंडल्स ऊपर-नीचे बनना शुरू हो जाएंगी और साइडवेज़ चली जाएगी, यानी कि रेंज बनना शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस पर जब स्मार्ट मनी खरीदारी शुरू करती है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र फ्रॉम वीक होल्डर्स टू स्ट्रॉन्ग होल्डर्स। जो हमारी अगली वीडियो है उसके अंदर हम डिटेल के अंदर ये चीज़ पढ़ेंगे कि जब अकोमोलेशन स्टार्ट होती है तो स्मार्ट मनी क्या करती है, खरीदारी शुरू कर देती है और अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स जिनको हमने शुरू में हर्ड कहा था, जो बेच रहे होते हैं, वो नुकसान के अंदर स्मार्ट मनी को दे देते हैं। स्मार्ट मनी सस्ते में खरीद लेती है और इस खरीदारी और बेचने बेचने का जो एक प्रोसेस होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो कि हमें चार्ट के ऊपर बहुत बड़ा वॉल्यूम जो जनरेट करके देती हैं। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाता है। वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो है और उसके ऊपर जो स्प्रेड बनता है वो प्राइस क्लाइमेटिक एक्शन बार कहलाता है, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग हुई है, जिसकी वजह से वॉल्यूम इतना ज़्यादा आ गया है और उससे क्या होगा, अगली बार जो होगी वो उससे अप क्लोज हो जाएगी, उससे अप क्लोज हो जाएगी, जिस तरह का मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाने लगा हूँ। यहाँ पर आप देखें, पहले $40 पर बैग थी उसकी प्राइस, जब न्यूज़ आई है तो न्यूज़ ने बहुत बड़ी एक बार बना दी और वॉल्यूम भी जो है बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया और जब $10 पर बैग पर प्राइस पहुंची तो स्मार्ट मनी ने ख़रीदारी शुरू कर दी और उसके बाद अगली बार जो थी वो अप क्लोज होगी। ये अकमुलेशन का एक प्रोसेस है और इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली जो बार होती है ये पहली एक इशारा होती है कि यहाँ पर जो है वो अब पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ट्रेड हमें मिल जाएगी। और इसमें जो बैकग्राउंड है वो भी फॉलिंग है, प्राइसेस नीचे आ रही थी और अल्ट्रा वाइड स्प्रेड आ गया है डाउन बार के ऊपर और ये अगली बार अप क्लोज होगी, जिसने कंफर्म कर दिया कि हाँ यहाँ पर अब अकमुलेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो सकता है और शुरू होगा भी डेफिनेटली। अब क्या होगा, इस क्लाइमेटिक एक्शन बार की अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन जो उसको मार्क कर लिया जाएगा और इसके अंदर ही अब मार्केट ने कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा हो सके ख़रीदारी करें। अब क्या होगा, मल्टीपल टाइम जो है वो मार्केट के अंदर पहले ख़रीदा जाएगा। अब पहली बात तो ये है कि जो स्टार्ट में 2 चैलेंज थे कि उनके पास सप्लाई नहीं थी कि जिसकी वजह से वो मार्केट को नीचे ला सकें और सप्लाई तभी होनी थी जब उन्होंने कुछ ख़रीदा होता। तो अब उन्होंने ख़रीद ली है बोरियाँ, ठीक है? अब उनके पास सप्लाई आ चुकी है। तो अब वो क्या करेंगे कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी वो दोबारा से सप्लाई फेंकेंगे, मार्केट नीचे आएगी, फिर खरीदेंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर सप्लाई फेंकेंगे, फिर मार्केट नीचे आएगी। ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, बार बार अप डाउन चलता रहेगा और टाइम पीरियड इसमें इंक्रीज होता चला जाएगा कि एक ही लेवल्स के अंदर मार्केट जो है वो चलती रहेगी, ठीक है? और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि उनको यकीन ना हो जाए कि मार्केट के अंदर अब फ्लोटिंग सप्लाई, अवेलेबल सप्लाई सारी ख़त्म नहीं हो चुकी। जब तक उनको ये चीज़ कंफर्म नहीं हो जाती तब तक जो है वो ऊपर नहीं जाते। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि मार्केट के अंदर एक तो 40 बोरियाँ $40 पर बैग की रेट था, वो $10 पर लाकर उन्होंने ख़रीद लिया। 30,000 थी, उन्होंने 50,000 की, 50,000 के बाद उन्होंने जितनी भी अवेलेबल थी वो तकरीबन सारी ख़रीद ली हैं। तो क्या अब वो ऊपर जाने के लिए तैयार हैं? इज़ स्मार्ट मनी रेडी टू फॉर मार्कअप, यानी कि ऊपर जाने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब है नहीं, तो आप मुझे ये बताएँ कि क्यों नहीं तैयार और क्या उनको करना चाहिए ऊपर जाने से पहले?
व्हाट आर द डेंजर स्मार्ट मनी कुड फेस इन मार्कअप, कौन कौन से ऐसे खतरात हैं जो कि स्मार्ट मनी को लाहक हो सकते हैं अगर वो ऐसे ही ऊपर चले जाते हैं, और हाउ स्मार्ट मनी कैन एलिमिनेट दीज डेंजर्स बिफोर स्टार्टिंग द मार्कअप, और कौन सा ऐसा रास्ता है कि जिसको इख्तियार करे तो स्मार्ट मनी जो है वो ऐसे डेंजर्स को ख़त्म कर सकती है या उनसे बच सकती है। चलें जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि व्हाट स्मार्ट मनी वांट्स इन प्राइस इन मार्कअप। डेफिनेटली स्मार्ट मनी जब मार्कअप चाहती है तो उसमें क्या होगा कि प्राइसेस ज़्यादा हों, डिमांड ज़्यादा हो, ठीक है, और मार्केट ऊपर चली जाए। और कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो हायर डिमांड को रोक सकती है? सप्लाई मार्केट के अंदर ज़्यादा आ जाएगी तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी। हाउ सप्लाई कैन एंटर इन द मार्केट व्हेन स्मार्ट मनी अकोमोलेटेड ऑल पोटैटो प्रोडक्शन ऑफ द करंट ईयर। किस तरह से सप्लाई एंटर हो सकती है जबकि उस साल की जितनी भी प्रोडक्शन थी वो सारी जो है स्मार्ट मनी ने इकट्ठी कर ली है, अकोमोलेट कर ली है। देखिए आसान सी बात है कि हो सकता है कि आपने जो एक एस्टिमेट लगाया था वो आपका गलत हो जाए और उस साल की जो प्रोडक्शन थी वो ज़्यादा हो, और उस जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन थी यानी कि 1 लाख बोरियों का आपने अंदाज़ा लगाया था, हो सकता है वहाँ पर 1,20,000 या 1,30,000 बोरियों की प्रोडक्शन हुई हो। और कुछ ऐसे ट्रेडर्स जो कि जानते हैं कि स्मार्ट मनी किस तरह से काम करती है, ठीक है, और तो उन्होंने नेगेटिव न्यूज़ आने के बावजूद भी जो है वो सेलिंग नहीं की और वेट कर रहे हैं कि स्मार्ट मनी जो है वो अपनी कम्युलेशन कंप्लीट कर ले, स्मार्ट मनी मार्कअप फेस में जाए तो फिर जो है वो अपनी होल्डिंग को वो सेल करें ताकि वो इससे पैसा बना सकें। ऐसे जो ट्रेडर्स होते हैं उनको हिडन बियर्स बोला जाता है। अब क्योंकि आप लोग भी इन चीज़ों से जान रहे हैं, आपको इल्म हो रहा है, तो डेफिनेटली आप भी इन चीज़ों को ऐसी तरह से फॉलो कर रहे होंगे। अब मार्केट ने इन हिडन बियर्स को निकालने के लिए जो है ना काम करना है, और उस काम को हम कहते हैं टेस्ट करना, कि मार्केट में वो एक टेस्ट करेगी कि यहाँ पर कोई और सप्लाई मौजूद तो नहीं है। अगर वो टेस्ट किए बगैर ऐसे ही मार्केट के अंदर जो है वो मार्कअप फेज स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ से जो है वो दूसरे लोगों की तरफ से जो है वो सप्लाई आना शुरू हो जाती है, यानी कि वो टेस्ट किए बगैर मार्कअप फेज ऊपर जाना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर सप्लाई आना शुरू हो जाती है, तो उनके पास 3 चॉइसेस बचती हैं फिर, कि जो सप्लाई आ रही है उनमें से कुछ भी ना खरीदें, जो कि बहुत बुरा ऑप्शन है। डोंट बाय एनी सप्लाई फ्रॉम हिडन बियर्स ऑन मार्कअप फेज। ये इतना बुरा ऑप्शन है कि अगर वो उसको नहीं खरीदेंगे तो वो सप्लाई उनके ऊपर इतनी भारी पड़ेगी कि वो बैंकरप्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो उनकी कंपेन के अगेंस्ट चली जाएगी और उनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा और वो बैंकरप्ट हो सकते हैं, दिवालिया हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बचता है बाय ऑल द सप्लाई विद द स्पीड एज इट्स अपीयरिंग इन द मार्केट, कि उतनी ही स्पीड से खरीदारी की जाए जितनी स्पीड से जो मार्केट के अंदर सप्लाई आ रही है। ये कम बुरा ऑप्शन है, लेकिन इसमें क्या होगा कि मार्केट एक ही पॉइंट में रुक जाएगी, प्राइसेस ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगी, क्योंकि सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस जो है वो बराबर हो जाएंगी और मार्केट जो है ऊपर नहीं जाएंगी। और मार्कअप में प्राइसेस को ऊपर ले जाने के लिए डिमांड का ज़्यादा होना ज़रूरी है सप्लाई से। तीसरा ऑप्शन आ जाता है बाय ऑल द सप्लाई मोर क्विकली देन इट्स अपीयर, कि जितनी ज़्यादा सप्लाई आ रही है उसकी डबल या ट्रिपल स्पीड से उसको ख़रीदा जाए। ये बाकी 2 ऑप्शनों से बहुत ज़्यादा बेहतर है, बट फिर भी फेवरेबल नहीं है, क्योंकि अगर स्मार्ट मनी एक्सपेंसिव बाइंग करेगी तो उसकी जो अकमुलेशन के अंदर उनकी जो एक एवरेज बाइंग थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी और उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा जितना उन्होंने पहले सोचा हुआ था। तो इसलिए वो सक्सेसफुल टेस्ट बार का इंतज़ार करते हैं। टेस्ट बार जो होती है वो जनरली साइज़ के अंदर छोटी होती है, उसका स्प्रेड छोटा होता है, उसका क्लोज जो होता है वो ऑफ द हाई और टुवर्ड्स द मिडल होता है। आगे चलकर हम कैंडल की क्लोजिंग को लेकर हम बातचीत करेंगे डेफिनेटली, और टेस्ट बार को भी हम बहुत डिटेल के अंदर दोबारा प्रैक्टिकल चार्ट्स के ऊपर भी हम देखेंगे, कि जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। अब क्या होगा, टेस्ट जो होगा वो लो वॉल्यूम पिछले 2 वॉल्यूम बार से कम होगा और पिंक वॉल्यूम आपको शो हो रहा होगा इंडिकेटर के अंदर, जिससे कंफर्म हो जाए कि हाँ अकमुलेशन जो है वो यहाँ पर अब कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर अब यहाँ तो सप्लाई यहाँ पर नहीं रही, ठीक है। तो अब हम जो है वो मार्कअप फेज के लिए जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अकमुलेशन में जब ये सारा प्रोसीजर हो गया तो उसके बाद एक सक्सेसफुल टेस्ट आएगा, जहाँ पर जैसे कि चार्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, और उसके बाद मार्केट जो है इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी, यानी कि उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है और ब्रेक करने के बाद ऊपर जाना स्टार्ट कर देना है।
ये अकोमोलेशन का प्रोसेस है। अभी आपको ट्रेड करना नहीं सिखाऊँगा, ट्रेड लेना हम तसल्ली से सीखेंगे आगे जाके चैप्टर्स के अंदर कि बाय कैसे लेना है और सेल कैसे ट्रेड लेनी है, ठीक है? अभी सिर्फ़ कॉन्सेप्ट समझें कि ये होता क्या है। अब जब अकोमोलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो मार्केट जो है फिर हायर हाइज़, हायर लोज़ बनाती हुई ऊपर चली जाती है और इस तरह से एक मार्केट का नया ट्रेंड शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर एक छोटी-सी मिसाल मैं दूँगा आपको लाइव चार्ट के ऊपर। ये क्रिप्टो करेंसी का एक कॉइन है सोलाना, उसको मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर पहले एक पैनिक क्रिएट किया गया कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर रही थी पहले ही, और अचानक से एक वाइड स्प्रेड डाउन बार बनी। उसके बाद अगली बार जो है वो उतनी ज़्यादा नीचे नहीं गई और अगली उसके बाद वाली बार जो है अप क्लोज हुई है। अगर हम ये 2 रेड बार्स को प्लस कर दें तो ये तीसरी बार जो है वो ये अप ही क्लोज होगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बाइंग आई है। और अगर इसका वॉल्यूम नीचे वाला जो अगर आप देखें तो वॉल्यूम बार इतना ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो जब से ये कॉइन यहाँ पर आया है इतना ज़्यादा वॉल्यूम कहीं पर भी नहीं आया। और ऑलरेडी प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ख़रीदारी शुरू हुई है। यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है कि यहाँ पर जो अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स हर्ड थे वो यहाँ पर ज़िबा हो चुके हैं, या ये कह सकते हैं कि वो यहाँ पर ट्रांसफ़र फ्रॉम वीक होल्डर्स टू स्ट्रॉन्ग होल्डर्स हो गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, काफ़ी अरसा मार्केट जो है वो अकमुलेशन के अंदर रही। पहले उनके पास खरीदने के लिए कुछ ना, फिर उन्होंने खरीदा, फिर बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, मल्टीपल टाइम बाय सेल किया। अब ये क्योंकि वीकली का टाइम फ्रेम है, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप इसको चेक करें तो ये तकरीबन 45 हफ्ते बनते हैं और उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। 45 वीक्स के बाद मार्केट ऊपर गई है और दोबारा से इस रास्ते को मार्केट ने नहीं देखा। अभी भी आप देखें तो मार्केट कहाँ से कहाँ तक चली गई है, ठीक है? ये अकमुलेशन का प्रोसेस कहलाता है कि मार्केट यहाँ पर चलेगी। इसी तरह पीछे अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि मार्केट के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, तो यहाँ देखिए मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई, ऊपर जाना शुरू हुई। ऊपर जाते-जाते यहाँ पर एक ऐसा लेवल आया कि जहाँ पर मार्केट का वॉल्यूम बढ़ रहा था। पहले ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा। कैंडल्स अब क्लोज़ हो रही हैं। फिर इस वाली बार में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया और इस कैंडल का क्लोज़ मिड के अंदर हो गया। अगली वीडियो के अंदर हम जो है वो इंशाल्लाह ये समझेंगे कैंडल क्लोज़ को, तो आपको बेहतर आ जाएगी। ये मिड में क्लोज़ होना ये बता रहा है कि यहाँ पर जो सप्लाई आई है और सप्लाई ने अ ओवरकम कर लिया है डिमांड को, ठीक है? तो उसके बाद अगली कैंडल सेल में क्लोज़ होगी जो कि कन्फर्म कर रही है कि हाँ, पिछली कैंडल में सप्लाई ज़्यादा थी इसलिए अगली कैंडल सेल में क्लोज़ हुई है। अगर इसमें बाइंग होती पिछली कैंडल में, तो जैसे पिछली कैंडल्स में हर कैंडल पिछले से ऊपर जाकर क्लोज़ होती रही है, तो यहाँ भी ऊपर ही क्लोज़ होनी चाहिए थी, नीचे नहीं क्लोज़ होनी चाहिए थी। तो डेफ़िनिटली यहाँ पर सेलिंग ज़्यादा अब हो गई है। अब क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा-सा नीचे आया और फिर मोमेंटम बरकरार रखते हुए ऊपर गई है। लेकिन ऊपर जाते हुए आप एक चीज़ नोट करेंगे यहाँ पर कि वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है और मार्केट ऊपर चली गई है। वो ये शो करवा रही है कि यहाँ पर मोमेंटम जो पीछे से एक चल रहा था बाय का, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा-सा ड्रिफ्ट करके ऊपर चली गई है। जैसे कि शुरू की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि लो वॉल्यूम पर भी मार्केट ऊपर जा सकती है, जो कि ट्रैप करेगी रिटेल ट्रेडर्स को, हर्ड्स को, अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स को, जिनको इन चीज़ों का इल्म नहीं है। आप देखोगे लो वॉल्यूम है नीचे ये वाला और मार्केट जो है वो ऊपर चली गई है। तो और साथ ही अगले दिन जो है वो नीचे आना शुरू होगी मार्केट, ठीक है? और उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट वापस उसी रेंज के अंदर आई है, टेस्ट किया और उसके बाद उसको ब्रेक किया ही नीचे की तरफ से और उसको टेस्ट करते हुए नीचे चली गई और बहुत ज़्यादा नीचे गई। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडर्स इस तरह से फंस जाते हैं। उनको नहीं पता चलता कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, उनको नहीं पता होता अकमुलेशन क्या होती है और किस तरह से हमने सेल की ट्रेड लेनी है, किस तरह से बाय की लेनी है। यहाँ पे ये वाला जो प्रोसीजर है ये अकमुलेशन का ऑपोजिट है, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको। और जो मैंने पहले आपको बहुत तफसील से एक्सप्लेन किया था वो अकमुलेशन कहलाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, व्हाट इज़ अकमुलेशन एंड व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बेसिकली ये होता है कि ट्रांसफ़र फ्रॉम स्ट्रॉन्ग होल्डर्स टू वीक होल्डर्स। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्डर्स अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और वीक होल्डर्स को जो है वो अपने चीज़ें बेच देते हैं और मार्केट उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी और पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।